मथुरा की जय हो। चलिए तो आज हम लोग दूसरा सेशन जो है स्टार्ट करते हैं, है ना। और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं फिलहाल। चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसके बारे में अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि भूमिगत केबल में धात्विक कवच यानी कि आर्मरिंग चढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है ना, या किससे बचाना होता है। तो ये यांत्रिक आघात से, केबल को यांत्रिक आघात से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर आर्मरिंग का एक लेयर चढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि जितना भी आप लोग मोटा मोटा जो केबल देखते होंगे ना, उसमें कई प्रकार के जो लेयर लगा हुआ रहता है, उस टाइप के केबल को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए हम लोग को 6 से 7 स्टेप गुजरना पड़ता है। तो इसके सिंपल एकदम एक ही फार्मूला है जिसको आप लोग याद रखेंगे, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया भी कि सिम बास, है ना। नोट करेंगे, सिम बास, CIMMBAS, है ना, सिम्बास। तो एक केबल का कंस्ट्रक्शन इस तरह से हम लोग सबसे पहले कोर, इंसुलेशन, उसके बाद मेटालिक सीट, फिर बेडिंग करते हैं, फिर आर्मरिंग। आर्मरिंग के बारे में ही पूछ रहा है कि आर्मरिंग क्यों करते हैं, तो यांत्रिक आघात से बचाने के लिए। नेक्स्ट हमारा और आखिरी होता है सर्विंग, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछता है। सर्विंग करने का क्या उद्देश्य है, मेटालिक सीट ऊपर से लगाने का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में शक्ति की कुल स्थापित क्षमता कितनी होती है। भारत में हम लोग जो पावर जनरेट करते हैं तो टोटल हमारा जो होता है कितना उसके क्षमता है ना, टोटल क्षमता कितना होता है। तो ये हमारा होता है 12,000 मेगावाट। कितना? 12,000 मेगावाट, है ना। भारत में शक्ति की कुल स्थापित क्षमता जो है वो 12,000 मेगावाट होता है। नेक्स्ट हमारा जो है, यदि किसी 3 फेज मोटर के चलते समय सिंगल फेजिंग होता है तो मोटर की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। मोटर की दक्षता के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि अगर हमारा 3 फेज मोटर है ना, उसमें से अगर एक फेज जल गया, ठीक है, एक फेज जल गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अब बच गया कितना, 2 फेज। तो 2 फेज को हम लोग क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं सिंगल फेजिंग, है ना। तो सिंगल फेजिंग की कंडीशन में हमारा मोटर की जो इफिशियंसी होगा वो जाहिर सी बात है कि कम होगा ही होगा, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि 2 फेजों पर चलती रहेगी, अत्यधिक धारा लेगी, है ना। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि वाइंडिंग जल जाएगा, मोटर के अंदर जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल जल जाएगा, है ना। चलिए, तो ये सब ध्यान देना है। लोड के लिए उपयुक्त मोटर जहाँ पर अचर चाल की जरूरत होती है। एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड वाला मोटर होता है ना। शून्य से पूर्ण लोड तक, यानी कि शून्य पे स्टार्ट करिए या फिर पूर्ण लोड उसको भार दे दीजिए, है ना, पूरा पूरा भार दे दीजिए, वो हमारा कांस्टेंट स्पीड पर चलते रहता है सिंक्रोनस मोटर। लेकिन यहाँ पे जो आंसर हमारा दिया है, क्या दिया है, इंडक्शन मोटर, है ना। लोड के लिए उपयुक्त मोटर जहां पर अचर चाल की जरूरत होती है तो इंडक्शन मोटर। तो आप लोग जरूर ध्यान देंगे कि ऑप्शन में अगर दोनों है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर दोनों अगर दे दिया तो वहाँ पे इंडक्शन मोटर को मारेंगे। अगर इंडक्शन मोटर नहीं है तो हम लोग सिंक्रोनस मोटर को मारेंगे। ऐसे एक ही देगा, दोनों में कोई एक ही देता है अभी तक, है ना। चलिए, तो इसको ध्यान देना है थोड़ा। वह शक्ति संयंत्र जो पर्यावरणीय समस्याओं से मुक्त होता है ना, पर्यावरणीय समस्याओं से मुक्त होता है, वह पावर प्लांट जो कि पर्यावरण समस्याओं से मुक्त होता है। तो ये हमारा होता है हाइड्रो पावर प्लांट, है ना, हाइड्रो पावर प्लांट। इससे देखिए किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है ना। हाइड्रो पावर प्लांट जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक को जो जनरेट करते हैं, उत्पादन करते हैं, वहाँ से पॉल्यूशन वाला कोई भी वैसा चीज नहीं निकलता है ना। तो ये हमारा हाइड्रो पावर प्लांट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टे तार में किस प्रकार का इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। स्टे तार आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अभी हम याद दिलाएंगे, जो कि आप लोग बिल्कुल देखे हैं और जानते भी है ना। बस सिर्फ याद दिलाने की जरूरत है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे पोल ओल, खंबा वंबा देखे हैं ना, इलेक्ट्रिक वाला।
उस पोल को सपोर्ट देने के लिए एक वायर होता है जो कि तिरछा ऐसे आता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टे वायर। कौन सा वायर बोलते हैं, स्टे वायर। ठीक है, तो उस जो पोल को सपोर्ट देने के लिए जो वायर जो लगाते हैं उसको हम लोग स्टे वायर बोलते हैं। उसी वायर में एक इंसुलेटर लगाते हैं इसमें, है ना, इंसुलेटर लगाते हैं जो कि देखे होंगे आप लोग, अंडाकार होता है। उस इंसुलेटर की जो आकृति होती है वो कैसा होता है, अंडा का आकार के, है ना, अंडे के आकार के। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि समकालिक, समकालीन या समकालिक, समकालिक यानी कि सिंक्रोनस चाल का सूत्र क्या होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, एन इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं 120f अपॉन टी, या यहाँ पे एनएस लिख सकते हैं। सिंक्रोनस स्पीड को एनएस से सूचित किया जाता है, तो एनएस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 120f अपॉन टी, है ना। चलिए सर्ज टैंक, सर्ज टैंक का कार्य क्या होता है, सिंपल इसको समझेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग ट्रांसफार्मर में पढ़े हैं, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक कंजर्वेटर होता है, एक कंजर्वेटर जो होता है तो एक तो मेन टैंक होता है, मेन टैंक, उसके बाद एक कंजर्वेटर होता है जिसमें भी तेल, अगर मान लीजिए कि तेल का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा कंजर्वेटर में भी चला जाता है, तो उसमें हाफ जो होता है ना, हाफ उसमें भरते हैं, बाकी जो है उसमें चला जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो सर्ज टैंक होता है ये क्या करता है कि पेन स्टॉक पाइप में पानी की चोट के दबाव को समाप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एक मेन हमारा जो टैंक होता है वहाँ से हमारा सर्ज टैंक में पानी आता है ना। तो जब सर्ज टैंक में जो पानी आता है तो अगर पानी का लेवल है ज़्यादा, ठीक है, तो वो चला जाता है हमारा किस में, जिससे सर्ज टैंक में रहता है लेकिन ज़्यादा नहीं रहता, वो खाली भाग रहता है। जिस तरह से ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर में हमारा जो तेल का जो स्तर रहता है हाफ, है ना, और जो ज़्यादा होता है जो खाली भाग में चला जाता है, उसी तरह से सर्ज टैंक में क्या होता है कि इसको हम लोग, ये खाली भाग रहता है, तो जब जल हमारा उसमें जाता है तो क्या करता है कि जब हमारा जल जो है इधर आएगा बाहर साइड में तो काफ़ी चोट पहुंचा सकता है। तो अगर जल का लेयर ज़्यादा है तो उसमें हमारा चला जाता है सर्ज टैंक में। तो इसका राइट आंसर जो होगा पेन स्टॉक पाइप में पानी की चोट के दबाव को समाप्त करने के लिए जो है हम लोग सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग कितना होता है। सूर्य के बाहरी सतह का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, इसको याद करना है ना। सर्विस लाइन में कास्ट के खंभे प्रयोग करते समय विस्तार का मान कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया, आवासीय कॉलोनी में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं खंभा वो हमारा होता है आरसीसी खंभा, जो कि सीमेंट कंक्रीट वगैरह ये सबसे बनाया जाता है ना। और एक होता है लकड़ी के कास्ट, मतलब लकड़ी के खंभा। तो आरसीसी का जो डिस्टेंस होता है एक दूसरे के साथ वो 80 से 100 मीटर, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कास्ट के खंभे के, यानी कि लकड़ी के खंभा जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक दूसरे के बीच जो डिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए या कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो लकड़ी की जब भी पूछेगा तो इसका हमारा जो होगा एक दूसरे से डिस्टेंस 40 से 50 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि साफ धूप के लिए, साफ धूप के दिन में सूर्य के द्वारा विकसित की गई ऊष्मा, विकसित की गई ऊर्जा जो होती है लगभग कितनी होती है। ये साफ धूप के दिन में सूर्य के द्वारा विकसित की गई ऊर्जा लगभग होती है, तो ये सब याद करने वाला चीज है। ये हमारा होगा 1 किलोवाट, 1.0 किलोवाट पर ये मीटर स्क्वायर है ना। ठीक है, तो 1.0 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और खत्म होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि सामान्य विद्युत, सामान्य मिट्टी में किसी खंभे की भूतल से नीचे गहराई होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि कोई भी खंभा है, बिजली के पोल वोल आप लोग देखते हैं, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो भाई उसका भी एक पैमाना होगा कि कितना उसको खोदना है, गड्ढा खोदना है और उसके अंदर उसको गाड़ना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि
हमारा जो खंभा की जो लंबाई है, जितने लंबाई है उस लंबाई का 1/6 भाग, है ना। जैसे सपोज दैट अगर मान लिया जाए कि हमारा जो कोई पोल है जिसकी ऊंचाई जो है यानी कि हाइट जो है अगर 18 फीट है, तो 18 फीट का कितना 1/6 है ना। तो यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 18 यानी कि 3 फीट। अगर 18 फीट का खंभा है तो उसको हम लोग कितना अंदर गाड़ सकते हैं, 3 फीट। उस खंभे का 3 फीट जो है भाग अंदर हम लोग गाड़ेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि अगर मेरे पास 36 फीट का अगर पोल है, खंभा है, तो उसको अंदर कितना हम लोग धंसाएंगे, कितना गहराई तक उसको गाड़ेंगे। तो बस ये टोटल लंबाई का 1/6 भाग सिर्फ याद रखना है ना। चलिए, सोलर सेल ऐसी युक्ति है जो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है। सोलर प्लांट है ना, सौर सेल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। सौर से लाइट लेता है और उसको इलेक्ट्रिक ऊर्जा में देता है हम लोगों को, है ना। तो इस पे याद रखना है, सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा, रासायनिक ऊर्जा हम लोग जो बैटरी जो इस्तेमाल करते हैं ना उसमें होता है ना। रासायनिक टू इलेक्ट्रिक, रासायनिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में लेते हैं, वो बैटरी में हमारा होता है ना। सौर सेल में क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम लोग लेते हैं। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन। सौर ऊर्जा, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। सौर ऊर्जा की दक्षता लगभग कितनी होती है। सौर ऊर्जा की जो इफिशियंसी के बारे में पूछ रहा है तो सौर ऊर्जा की जो इफिशियंसी होती है वो होती है हमारा कितना 15%। देखिए बहुत कम है ना। 15% सौर ऊर्जा की जो इफिशियंसी होती है वो होता है 15%, है ना। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि सौर सेल की आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है। सौर सेल में हमारा जो सौर सेल है उससे हम लोग आउटपुट सॉरी वाटेज पूछ रहा है ना। सौर सेल की आउटपुट वाटेज, नॉट वोल्टेज, वाटेज। तो वाटेज जो हमारा होता है आउटपुट वाटेज वो होता है 1 किलोवाट, है ना, 1 किलोवाट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। ये तीनों सौर सेल से जो तीनों क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं आखिरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला जो हमारा और आखिरी क्वेश्चन है कि सौर सेल की आउटपुट वोल्टता होती है। तो ये सौर सेल के माध्यम से हम लोग आउटपुट में जो वोल्टेज प्राप्त करते हैं वो होता है 1/2 वोल्ट, यानी 0.5 से 1 वोल्ट तक, 0.5 से 1 वोल्ट तक, है ना। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ये सब आप लोगों को याद रखना होगा। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम लोग देखते हैं जो भी कन्फ्यूजन है उसको हम लोग क्लियर करते हैं फटाफट, है ना। चलिए, टाइम तो आप लोगों का ओवर हो गया, अब आते हैं हम लोग इधर। चलिए, जयराम कुमार शायद अनम्यूट है, बाबू बोला जाए, कोई प्रॉब्लम है? अनम्यूट हो जाइए आप लोग, अनम्यूट हो जाइए खुद से, है ना, और फटाफट। सर एक कल का क्वेश्चन है। क्या, बोलिए। जो 1400 mm वाला था ना छत के पंखे की मोटर का हाँ रेटिंग, हाँ 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 बिल्कुल। तो वो तो 1200 में जब 60 से 80 वाट था, तो ये तो और ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा होना चाहिए ना। किसमें ज्यादा होना चाहिए, जो कल दिए थे उसमें? हाँ उसका आंसर वो भी देता है, जैसे कि कल आप लोगों को मैंने बताया था कि इसका एक और दूसरा भी आंसर देता है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, 50 से 70 वाट, है ना, यही पढ़े थे ना, यस किलोवाट। यस। तो इसमें हम लोग जो है एक और देता है जो कि 80 से लेकर के और 100 प्लस में भी देता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से उसको याद रखना है, सब याद रखने वाला चीज है, डाटा है ना वो। चलिए नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन और? यस हाँ 29 नंबर सर। हाँ बोलिए। 29 नंबर। 29 नंबर, अच्छा ठीक है, देखते हैं 29 नंबर क्या है।
हाँ, इसमें पावर में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि आप लोग जो ये जितने भी हम लोग मशीन है जिस पे आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं, है ना, वो सब सारा चीज़ आ जाएगा, मशीन से रिलेटेड चीज जो भी है। तो मशीन तथा प्रकाश समझ रहे हैं, लाइट वेट के लिए, पंखा उंखा के लिए। इसमें जो हम लोग केबल का इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारा होता है 3.5 कोर वाला केबल, है ना, 3.5 कोर वाला केबल का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल तो है, इसमें तो कोई खास नहीं है। चलिए बोलिए और कुछ। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। टेप रिकॉर्डर में जो मोटर उपयोग होता है कौन सा मोटर है? टेप रिकॉर्डर हिस्टेरेसिस मोटर है। उस टेप रिकॉर्डर में जो है हम लोग हिस्टेरेसिस मोटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सर देखिए तो किताब में दिया हुआ है शेडेड पोल। देखिए बात ये है कि शेडेड पुल मोटर हमारा, देखिए हो सकता है, देखिए कहने का मतलब क्या है कि शेडेड पुल मोटर हम लोग मैक्सिमम जो इसका इस्तेमाल करते हैं कहाँ करते हैं, टॉयज में, खिलौना उलौना में, है ना। ये छोटा साइज का होता है ना, तो लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक क्लॉक में भी करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक क्लॉक में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो उसी तरह से शेडेड पोल मोटर का भी हम लोग उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप जाएंगे बुक में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि कॉमन है ना, कॉमन है कि माने अगर ये मोटर यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो वही मोटर का इस्तेमाल हम लोग वहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ तो याद सही हो रखें। सकता है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल, काहे नहीं सही हो सकता है, बिल्कुल सर हो तो सकता ऑप्शन है। का इस इनमें से कोई नहीं मार दिए थे सर, ऑप्शन में नहीं था शेडेड पोल, तो गलत हो गया नहीं सर। नहीं, तो ये सब ध्यान हिस्टेरेसिस देना है था थोड़ा ना। सा, है ना। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी हम लोग का जितनी भी मशीन्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसका यूज यूज उसका एप्लीकेशन जो है कहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसे यूनिवर्सल मोटर अगर लेते हैं तो आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल हम लोग बहुत जगहों पे करते हैं, है ना। हैंड ड्रिल मशीन, सेविंग मशीन, जो हम लोग ये दारी वारी बनाते हैं, उसमें यस फूड सर। मिक्सचर मशीन, है ना, पोर्टेबल हैंड ड्रिल मशीन, ये सारी चीज तो अब उसमें देखना है ना, ये सब चीज याद रखना होगा, है ना। चलिए नहीं, और कोई क्वेश्चन। सर तो ये ऑप्शन का अनुसार मारने पड़ेगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट क्लास शायद होगा आप लोगों का। ध्यान से आप लोग पढ़िए, है ना, समय नज़दीक है और हो सकता है कि हम लोग बहुत जल्द कुछ अ, आप लोगों के लिए कुछ नया करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम कब तक होगा सर? वो सब छोड़ दीजिए, बार बार बोलते हैं ना बाबू, वो सब नहीं माइंड पे लेना है, कब एग्जाम होगा क्या होगा। हम लोग के जो काम है बस वो करते रहेंगे क्या। चलिए फिलहाल एंड करते हैं। धन्यवाद।